Very warm greetings to all of you. So let us solve some of the PYQs from ODE. So this is our first question. We have to show the cofocal conics is self-orthogonal. Self-orthogonal क्या होता है? अगर आपके दो कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स है ये ऑर्थोगोनल होने चाहिए. ठीक है, ऑर्थोगोनल होने चाहिए. ये मीन्स होता है सेल्फ ऑर्थोगोनल. सेकेंड डेफिनेशन है कि अगर हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज जो है दे नीड टू बी इंटरसेक्टिंग, वो आपकी इंटरसेक्ट करनी चाहिए. तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट लेट अस डू डिफरेंशिएशन. इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो दिस विल बी 2 ऑफ एक्स, दिस इज लेमडा, सॉरी, ए स्क्वायर अपॉन प्लस लेमडा प्लस 2y वाई डैश बी स्क्वायर प्लस लेमडा. दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशंस. ठीक है, अब हम यहाँ पे, अब मुझे यहाँ से लैम्डा निकालना है पर्टिकुलरली. ठीक है, दैट इज़ माय फोकस. सो लेट अस डू दिस. एलसीएम ले लेती हूँ पहले मैं. तो ये आ जाएगा 2 ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2y वाई डैश ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो मैं लैम्डा वाली टर्म एक साथ लिख देती हूँ. तो ये मेरा आ जाएगा 2x एंड प्लस 2y वाई डैश, ये मेरा लैम्डा आ गया. बाकी मेरा आ जाएगा माइनस 2x बी स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश. ठीक है, तो यहाँ से मेरा लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा 2 तो मैं कॉमन ले लिया. ये मेरा आ जाएगा 2 तो एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई वाई डैश. ठीक है, ये मेरी लैम्डा की वैल्यू आ गई. नाउ मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा निकालना है. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई डैश प्लस एलसीएम भी ले लिया ना मैंने एक साथ, बी स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश डिवाइड बाय मेरा एक्स प्लस वाई डैश है ही ऑलरेडी. ठीक है, नाउ यहाँ पे वैसे ही मेरा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा मेरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस, ये आएगा ना. अच्छा, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर है ना, और ये माइनस वाई इंटू वाई डैश डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश. ठीक है, ये मेरा ये डिनोमिनेटर आ गया. नाउ अगर मुझे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा करना है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश. ठीक है, यही आ गया. नाउ मैं इसको पुट कर देती हूँ इस फर्स्ट इक्वेशन पे. आई हैव टू पुट दीज वैल्यूज़. तो मैंने जब इसको फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर दिया तो ये मेरा आ जाएगा
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, ये मेरा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश। ठीक है, ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, और ये मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मेरी इस इक्वेशन में आ गया। थोड़ा सा कैलकुलस है बट यस। नाउ अब अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसा इजीफिकेशन बन रहा है, कहीं पे कुछ कट हो रहा है एंड ऑल। बी स्क्वायर एक्स बी वाई डैश वाई इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू एक मिनट चेक कर लूँ। आई हैव सॉल्व, क्योंकि कुछ तो मेरा कट होना चाहिए था, वो शायद कुछ कट नहीं हो रहा है। ओके, देयर इज़ वन मिस्टेक। जो मेरा लैम्डा था, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन पेपर फर्स्ट। जो मेरा लैम्डा था उसमें ये गलत हो गया कि वो माइनस साइन था, ए स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश था। ओके, माइनस साइन था तो गड़बड़ हो गई। अब मुझे माइनस साइन देखना पड़ेगा। ए स्क्वायर दिस, ये अगर प्लस, फिर से लैम्डा से करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस हमें पुट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशंस आर मास्टर्स ऑलवेज, है ना। यहाँ पे मेरा लैम्डा आ गया माइनस ए वाई इंटू वाई डैश ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई डैश। अब मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर आ जाएगा एंड लैम्डा इज़ योर दिस। हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ कट जाएगा ना, तो उससे हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशंस। एक माइनस साइन की वजह से नाउ यू कैन सी कि हमें कितना ट्रबल सम हो रहा है। ठीक है, जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश एंड दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस एक्स बी स्क्वायर आ जाएगा। सेम हियर, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, ये बी स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 1। जो जो चीज़ें कट रही है वो काट दो। ठीक है, नाउ ये आ जाएगा आपका x, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा x प्लस वाई वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से मैं y कॉमन ले लेती हूँ तो ये बचेगा वाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, यह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ अब मेरे को काम करना है
अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। नाउ अब आपको क्या करना है, वैसे तो दिस इज़ द इक्वेशन, बट अगर आपको इसको वेरीफाई भी करना है कि शो करना है ना कि ये सही है कि नहीं, तो आप क्या करो, जो आपका y है वो क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको आपने माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको देखो कि जो आपकी ये वाली इक्वेशन है तो ये आपकी एक्चुअली में जो जब आपने लैम्डा डाला था ना यहाँ पे, जब आपने यहाँ पे लैम्डा डाला तो ये वही इक्वेशन बन रही है। ठीक है, जब आपने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी तो ये जो इक्वेशन बन रही है आपकी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में आपकी वही इक्वेशन बन गई है जो आपकी लैम्डा पुट करने वाली थी। तो यस, ये आपकी जो ऑर्थोगोनल ट्रजेक्ट्री है, ये ऑर्थोगोनल ट्रजेक्ट्री होती है ना, जब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को जब हमने माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह लिख दिया तो ये हमारा क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल ट्रजेक्ट्री हो जाता है। तो बोथ इक्वेशंस क्या है हमारी, सेम है। अब सेम है तो यस, इट मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग इट इज़ अ सेल्फ ऑर्थोगोनल। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन एन वाई डी ऑफ वाई। तो ये चीज़ इज़ m and ये चीज़ इज़ m। नाउ डी एम अपॉन डी वाई जो है वो क्या आ रहा है हमारा, वन प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, एंड डी एन ऑफ डी एक्स क्या आ रहा है, वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस साइन ऑफ वाई। तो यस, दीज आर इक्वल, तो यस दिस कैन बी सॉल्व बाय एग्जैक्ट मेथड। ठीक है, ओके चलो अब हम क्या करेंगे, कैसे होती है, ये होती है m डी ऑफ x प्लस n डी ऑफ y। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट। यहाँ पे x इज़ 0 एंड y इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा y कांस्टेंट है तो x ऑफ कॉस ऑफ y प्लस ये भी 0 आ जाएगा फ्री फ्रॉम x, ये भी हमारा फ्री फ्रॉम x हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा तो ये तो 0, दिस टर्म इज़ n इज़ कम्प्लीटली 0 क्योंकि x की जगह हमें 0 पुट करना है, तो ये सिंपली हमारी 0 आ गई। ठीक है, इक्वल्स टू c। तो ये आ जाएगा y ऑफ x प्लस वाई ऑफ लॉग ऑफ x प्लस x कॉस y इक्वल्स टू c। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं।
ओके चलो नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है y डबल डैश माइनस 2 ऑफ y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू y ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है दिस, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नाउ अब देखो y डैश माइनस 2 दिस, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। y डैश अपॉन y आ जाएगा माइनस y डैश का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर आ जाएगा। और आई कैन रीअरेंज लाइक दिस, ये मैंने रीअरेंजमेंट कर दी, बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इससे सिर्फ रीअरेंजमेंट किया। ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी ऑफ वाई डैश अपॉन वाई डी ऑफ एक्स। जो मुझे डिफ्रेंशिएशन करनी है वो किसकी करनी है, वाई डैश अपॉन वाई की। इधर मैं लिख देती हूँ वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई। मतलब हम लोग एक्स और वाई में ही चलते रहते हैं, बट क्वेश्चंस हमारे सिंपल तो बोल सकते हैं, बट उसमें हम पी क्यू आर या वाई डैश अपॉन कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाती है एक तरह से। ठीक है, तो अब आप देखो, आप जो आप करते हो यू एन वी, वही सिंपल किया है। यू एन वी ऑलरेडी इसका था u अपॉन वी वाई डैश अपॉन वाई। अगर आप इसका u डैश अपॉन वी करके डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या बन जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वही किया है हमने, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वो यहाँ पे लग गई। ठीक है ना, ये वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट के लिए मुझे वही सेपरेबल मेथड करना है। तो वाई मतलब वाई डैश अपॉन वाई एक साथ आ जाएंगे बाकी। तो मैं ये लिख सकती हूँ डी ऑफ वाई डैश अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस वाई डैश अपॉन वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। नाउ अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ऑन इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, ये मेरी इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो टेन इनवर्स को आर्क ऑफ 10 वाई डैश अपॉन वाई भी लिखते हैं, और इधर आ जाएगा एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 10 इनवर्स था, तो ये मेरा आ जाएगा 10 इस तरफ चला गया, 10 एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या जाएगा, वाई डैश अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ वाई डैश माइनस वाई 10 ऑफ एक्स प्लस सी एंड इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू हमारा 0 आ गया। ठीक है, नाउ अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आ जाएगी आपकी वाई डैश माइनस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस सी एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये रहेगा वाई डैश कॉस ऑफ एक्स प्लस सी माइनस वाई ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये एक तरह से फॉर्मूला ही बन गया हमारा, है ना। हाँ, मतलब अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, ठीक है, वाई डैश वाई और कॉस एक्स प्लस सी की,
ये जो ऊपर बनी है चीज़ वही बन जाएगी, इक्वल्स टू 0, तो है ना। अगर मैं ये चीज़ क्या है, ये बना जब इस चीज़ को y इंटू कॉस एक्स प्लस सी का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये चीज़ बनी। तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस फॉर्म। सो अब इसके बाद ये चीज़ जो आ गई, इसको फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेट। सो ऑन इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, y ऑफ कॉस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के। ठीक है, तो y को मैं लिख सकती हूँ k ऑफ सीकेंड टाइम्स x प्लस c, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन है। आई होप आपको क्लियर है। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, इसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स यूज़ हुई है ऊपर नीचे करके, तो आई होप क्लियर होगा आपको। एक बार फिर से देख लेना इफ़ यू विल नॉट कम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ए टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सी एफ आ जाएगा, तो सी एफ हमारा आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस ओमेगा टू का 0। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ओमेगा आयोटा। और जब भी हमारे पास आयोटा में आता है तो हम क्या लिखते हैं, ए ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एक्स प्लस बी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा नॉट एक्स। ठीक है, ये सी एफ है। नाउ पी आई के लिए हमें क्या करना होगा, पी आई के लिए ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट, तो ये आ जाएगा ए तो बाहर कांस्टेंट ही रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पी आई है तो सी एफ प्लस पी आई, ये क्या होगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा दोनों। ना इसमें बोला है, इसका मतलब है ओमेगा ओमेगा नॉट पे जा रहा है, और ये डिफ्रेंशिएट जब हम इसको 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे x दिया है, अच्छा यहाँ पे t हो जाएगा ना, सॉरी, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी। तो जो भी हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा सी एफ प्लस पी आई, और कॉस और साइन दिए है हमारे पास, तो उसको हम 2 टाइम्स इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारा डी टी स्क्वायर जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी 2 टाइम्स और इसको भी 2 टाइम्स, एंड ये तो हमारा टी है तो यही आ जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा जब मैं इसको सी एफ एंड पी आई, क्योंकि डी टी स्क्वायर ना ऑब्वियसली, मतलब यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने सी एफ को 2 टाइम्स किया तो ये क्या आ जाएगा, एक कॉस ऑफ ओमेगा टी था ना, ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, एंड कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी ही आएगा। वहाँ पे भी बी आ जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर और साइन ओमेगा नॉट टी, ये सी एफ है, प्लस पी आई कर दो तो ये भी ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। नीचे हमारा कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो यस, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में बाकी सब तो सही है, लेकिन आपका जो ओमेगा नॉट है वो ओमेगा के कभी भी इक्वल नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, नो इश्यूज, बट येस ओमेगा एंड ओमेगा नॉट शुड नॉट बी सेम, वो सेम नहीं होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।